इंतहाई अफसोस के साथ अपनी पाकिस्तानी कौम को भी ये इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं छोड़ रही हूँ। इसके रीजंस कुछ अजीब सी, यहाँ पे पीटीआई की एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कुछ ज़बरदस्त ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई थी। उन्होंने ऐसे जनरल पॉइंट्स उठाए कि वो बड़े जनरल उन्होंने बात की कि NA1 का टिकट उनको चाहिए था, तकरीर का मौका नहीं मिला। ये तो बहुत छोटी बातें हैं। मुझे पता है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं पहले पीपल्स पार्टी में भी थी और अब मैं पीटीआई में हूँ, मुझे पता है कि आपका टिकट, अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बना, आपके टिकट्स तकसीम होने में, इलेक्शन होने में 10 महीने हैं आपके, तो वो तो मेरे लिए मसला हरगिज़ नहीं है। और टिकट का वैसे भी मुझे मसला नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जिस तरीके से मुझे इज़्ज़त देते रहे हैं और जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुझे इज़्ज़त देते रहे हैं, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ आप धरना देख लें कि कितना कामयाब, और एक खातून को उन्होंने, एक खातून की लीडरशिप में उन्होंने वो धरना किया और बहुत कामयाब रहा। तो NA1 तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है और ना अभी टिकट्स की तकसीम का कोई ऐसा इशू है। तो ये बहुत इलॉजिकल सी बात थी, मुझे बड़ी अजीब सी लगी। दूसरी बात कि पार्टी के तकरीर का मौका नहीं मिला, तो तकरीर तो मैं असेंबली में भी कर सकती हूँ। तकरीर तो कोई ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी जलसे होते रहे हैं जिसमें मेरी तकरीर नहीं हुई। आज पीटीआई को लोग ज्वाइन कर रहे हैं और मैं पीटीआई को छोड़ रही हूँ। यकीनन कुछ ऐसी वजूहात होंगी कि जिनकी वजह से मुझे ये फैसला करना पड़ रहा है। मेरा ताल्लुक एक कबाइली वजीर ख़ानदान से है। हम वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम पख्तून हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ा इशू, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस गैरत और इज़्ज़त की होती है। और हमें बचपन से बहादुरी और करेज सिखाया जाता है कि आप करेजियसली, आप बहादुरी से आप बात करें। यह हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। मेरे ख़ानदान में कोई ड्राइवर्स भी नहीं रखता, मेरे वालिद खुद गाड़ी चलाते हैं। हमारे ख़ानदान का ऐसा रिवायत है। और जो भी बात होती है हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं, शेयर करते हैं उनसे। पीटीआई से पहले मैं पीपल्स पार्टी में थी। पीपल्स पार्टी में ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन जब मैं पीटीआई में आई तो यहाँ पे मैंने एक और माहौल देखा, और उस माहौल से बहुत सारी ख़वातीन नाला हैं, बहुत सारी ख़वातीन परेशान होती रही हैं। लेकिन शायद मैं वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मैंने वो करेजियसली स्टेप वो ले लिया है, और मैं कॉम्प्रोमाइज़ इज़्ज़त के मामले में मुझे ये सिखाया गया है कि आप ना करें। इस पार्टी में इमरान खान जो हर एक की बारियां लगवाते हैं, कभी किसी की बारी लगवाते हैं, कभी कहते हैं तुम्हारी बारी है, कभी कहते हैं उसकी बारी है। मैं तो इमरान खान से कहूंगी कि अब तुम्हारी बारी है। खुद को पारसा, पूरी दुनिया खराब, खुद को पारसा, खुद फरिश्ते। मैंने वो कल्चर देखा उस पार्टी में, आई वॉज शॉक्ड। इनके कुछ करतूत, इनके बहुत सारे हैं, उन करतूतों में से एक करतूत ये है कि ये जिस तरीके से टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं गलत, और भी बहुत सारे काम, जिस तरीके से ये ख़वातीन और लड़कियों की जो इज़्ज़तें हैं, इज़्ज़तदार ख़वातीन की जो इज़्ज़तें हैं, वो इस पार्टी में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो महफूज नहीं है। इमरान खान के हाथों और इमरान खान के इर्द गिर्द जो उनका टोला है, उनकी शायद वो मगरिब से बड़े मुतासर मुझे लगते हैं। शायद वो पाकिस्तान को इंग्लैंड समझ बैठे हैं, और वैसे भी 67 साल की उम्र में आपकी आदतें तब्दील नहीं होती, तो शायद उनको आदतें पड़ी हुई हैं उधर की, तो उन आदतों पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। और
वो एक मगरबी कल्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, जो कि हमारा मशरकी मुआशरा, पाकिस्तान का मुआशरा, हमारा पख्तून मुआशरा, मुसलमान मुआशरा वो चीज़ें टॉलरेट नहीं करता। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इस पार्टी में इज़्ज़तदार ख़वातीन, मैं सारे भाइयों से भी कहती हूँ, वालिदैन से भी कहती हूँ कि आपकी बच्चियों, हमारी माओं, हमारी बेटियों की इज्जतें जो हैं वो इस पार्टी में महफूज नहीं है। मैं कोई नवाज शरीफ की पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाली। इन्होंने कुछ और इल्ज़ामात लगाए कि नवाज शरीफ की पार्टी को ज्वाइन करने वाली हैं। बिल्कुल गलत बात। मैं तो कोई नून लीग को ज्वाइन नहीं करने वाली। हाँ, सिर्फ मैं ये कहूँगी कि नवाज शरीफ पे आप सारे इल्ज़ामात लगा दें। एक बात मैं ऑनेस्टली मैं बात करूँगी एज अ पाकिस्तानी, कि उस पर आप सारे इल्ज़ामात लगा दें। ये इल्ज़ाम आप उसके ऊपर नहीं लगा सकते कि वो उसकी वजह से हमारी जो माओं, बहनों, बेटियों की इज्जतों को खतरा है। ये इल्ज़ाम उसके ऊपर आप नहीं लगा सकते। वो एक ख़ानदानी आदमी है और वो इज्जत करना और एहतराम देना जानता है। और मैं समझती हूँ कि अगर हमारे आइन को पढ़ा जाए तो उसमें अगर डिसऑनेस्ट होने पे आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक होता है, तो आपके लीडर पे, जो आपके मुल्क को लीड कर रहा है, अगर वो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, खाइन है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है आर्टिकल 62 और 63 के तहत। तो उसी आर्टिकल 62 और 63 में मॉरल टर्पिट्यूड की भी बात की गई है कि आपकी मॉरलिटी, आपकी मॉरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करती हूँ कि जो इमरान खान की नाअहली का केस चल रहा है, वो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि उनकी भी बेटियां हैं, उनकी भी ख़वातीन हैं। एक आदमी जो आपके मुल्क का वज़ीर आज़म हो सकता है कि बने, या आपके मुल्क का लीडर बनने जा रहा है, पीटीआई की ख़वातीन से पूछे कि उसका रवैया कैसा है उनके साथ, या उसके टोले का रवैया कैसा है। तो क्या ऐसे आदमी को नाअहल नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा आदमी आपके मुल्क को चलाने का अहल हो सकता है, जिससे आपकी बेटियों की इज्जतों को खतरा? पता नहीं कौन सा कल्चर फिर आएगा, मगरबी कल्चर ही हमारे मुल्क में आ जाएगा, जो जिस किस्म का मगरबी कल्चर ये लाना चाह रहे हैं। परफॉर्मेंस की इन्होंने बात की कि उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। मेरी परफॉर्मेंस आपके सबके सामने। मैं जिस ऑनेस्ट तरीके से अपने मुल्क के लिए, मैं ना इमरान खान के लिए मैं बात करती रही थी हूँ, ना तहरीक इंसाफ के लिए, मैं पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क के अवाम के लिए मैं हमेशा बात करती रही हूँ। लोड शेडिंग का इशू जिस तरीके से मैंने उठाने की कोशिश की अवाम के ताउन से, वो आपके सामने है। मैंने क्लेanलीनेस ड्राइव जो है, सफाई मुहिम, ये मैंने पेशावर में केपी में स्टार्ट की, लॉन्च की। मैं सोशल मीडिया पे कम होती हूँ, मैं ग्राउंड पे ज़्यादा होती हूँ। ये लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा होते हैं, इनकी तब्दीली सोशल मीडिया पे है, ग्राउंड पे ये नहीं है। और श्री मज़ारी साहिबा को मैं ये कहना चाहूँगी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के जब फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मैं नेशनल असेंबली में बात करना, जब भी मैंने बात की, इनको बहुत तकलीफ हुई। शायद फॉरेन पॉलिसी पे बात करना ये अपना हक समझती हैं। जहां तक टिकट की बात है कि मुझे इस पार्टी ने टिकट दिया, तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि एक तो इमरान खान की जो अखलाकियात मैंने आपके सामने बता दी। दूसरी बात कि एक ऐसा शख्स, हमारी एक मीटिंग हो रही थी, उसमें इमरान खान ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, एक मरी हुई खातून के बारे में, मुझे बड़ा शौक उस दिन हुआ। इतने अजीब उसने अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिससे मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। बतौर मुसलमान मेरे ख्याल से मरे हुए लोगों के पीछे आप बात नहीं, आपको मुनासिब नहीं लगता कि आप बात करें उनके खिलाफ।
मुझे उस चीज़ पे बहुत शौक हुआ कि अगर ये आदमी मरों को भी नहीं छोड़ता, जिंदों पे तो कीचड़ उछालना, इल्ज़ाम लगाना, ये तो इनका काम है। और मैं आपको बताऊं कि पार्टी मीटिंग्स में मुझे इस पार्टी का विजन पसंद था शुरू में, लेकिन मैं पार्टी मीटिंग्स में 2 वजूहात थी कि मैं क्यों पार्टी मीटिंग्स में और मैं नहीं आती रही। एक वजह ये थी जो मैंने आपके सामने बता दी। मैं बनीगाला मीटिंग्स में, पार्टी मीटिंग्स में मैंने आना छोड़ दिया था। अलबत्ता मैं ग्राउंड पे पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना में खड़ी थी, और जब भी अवामी इशू हुआ मैं उनके साथ, पार्टी के साथ खड़ी थी। दूसरा, इनकी परफॉर्मेंस सिर्फ ये है कि कीचड़ उछालो। जब हमारी मीटिंग्स होती हैं तो इमरान खान बताते हैं कि किस पे किस तरीके से अटैक करना है। उसका हंसी से आपने उसके ऊपर अटैक करना है, उसका जो है उसके ऊपर मजाक उड़ाकर आपने उसके ऊपर अटैक करना है, उसकी इंसल्ट आपने कैसे करनी, उसके ऊपर कीचड़ कैसे उछालना, ये तरीके हमें जो है वो बताया जाता है। नाम तब्दील करता है, नाम लोगों के नाम जो है वो बिगाड़ता है। मेरे ख्याल से इस्लाम में नाम बिगाड़ना जो है वो भी बतौर मुसलमान हमें पता है कि वो ठीक बात कोई नहीं है। तो ये मैं टिकट के ऊपर अगर बात करूं कि उन्होंने आज अगर मुझे एमएनए का टिकट दिया है, उन्होंने कहा कि आपको एमएनए का टिकट मिला। टिकट मुझे पीपल्स पार्टी में जब मैं थी तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि मुझे डोंट कॉल मी योर एक्सीलेंसी, कॉल मी मदर। उनके ये अल्फाज हैं मुझे। और जब उस खातून जिसने मुझे बेटी कहा था, और इतनी अजीम एक खातून जिसने इतनी स्ट्रगल की पाकिस्तान के लिए, उसके बारे में एक मरी हुई खातून जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, मैं समझती हूँ कि उससे मुझे बड़ा शौक पहुंचा जब इमरान खान ने उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुझे 2 टिकट्स दिए थे, एमएनए और एमपीए। उस वक्त मेरी एज बहुत कम थी, उन्होंने मेरी एज को भी नहीं देखा और मुझे 2 टिकट्स दिए मेरे टैलेंट के ऊपर, मेरे पोटेंशियल के ऊपर। इनकी टिकटों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो टिकट्स का क्राइटेरिया है वो शायद कुछ और है। उस टिकट के क्राइटेरिया पे शायद हम लोग पूरे नहीं उतरते हैं। एक और बात कि यहाँ पे मुझे एक और बात पे इंतहाई अफसोस हुआ। मैं तो पीटीआई वर्कर्स के साथ होती हूँ, मैं पीटीआई वर्कर्स की खिदमात को, उनकी कुर्बानियों को मैं सलाम पेश करती हूँ। धरनों में आप देखें, प्रोटेस्ट में आप देखें, एहतजाज में देखें, ये जो जिस पोजीशन पे हमारी पार्टी आज पहुंची है, उन वर्कर्स को आप कहते हैं कि अदना वर्कर्स, छोटे वर्कर्स या किसी काम के नहीं, तो मुझे इस बात पे इंतहाई आई वॉज शॉक्ड कि खुद तो आप जो है वो बनीगाला के घर में आप बैठ जाते हैं, डंडे जो है वो आपके कारकुन खाते हैं, टीयर गैस उनके ऊपर पड़ती है और शेलिंग उनके ऊपर होती है, शहादतें उनकी हो जाती हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये अदना कारकुन है, ये छोटे कारकुन हैं। तो इस पे पीटीआई के वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में उन्होंने बहुत बुरा मनाया है। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बहुत सख्त एहतजाज भी किया है कि पीटीआई में शायद 2 कैटेगरीज हैं, एक बड़े कारकुन हैं शायद जो बनीगाला में रहते हैं, और एक शायद छोटे कारकुन हैं, अदना कारकुन है, किसी काम के नहीं है, वो हम हैं। और वैसे भी मैं ये बात बताऊं कि शैतान ने भी एक दफ़ा कहा था, जब आदम के बारे में उसने कहा कि मैं आग से बना हुआ हूँ, ये मिट्टी से बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से गरूर करना शैतान का काम है कि मैं आग से बना हूँ, ये आदम जो है मिट्टी से बना है, तो मैं तो इसकी ताज़ीम नहीं कर सकता। तो इस शैतानियत से जो लीडरशिप है वो निकल आए, इस माइंड सेट से निकल आए। अगर आप आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं तो आप अदना कारकुन, मैं भी खुद को अदना कारकुन समझती हूँ, मैं भी खुद को आवाम का हिस्सा समझती हूँ, उनकी कुर्बानियों की वजह से आप इधर पहुंचे हैं।
दूसरी बात यह कि मुझे थोड़ा सा लगता है कि खान साहब जो हैं उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। वो टैलेंटेड लोगों से शायद जेलस होते हैं, वो शायद उनको अपने लिए खौफ महसूस करते हैं। नौजवानों को बड़ा लेक्चर देते हैं कि आप जो है अपने आप को इस तरीके से बनाएं, लेकिन शायद जो मैंने महसूस किया इस पार्टी में, वो टैलेंटेड नौजवानों से बाज़ औक़ात जेलस भी हो जाते हैं और शायद उस जेलसी की वजह से बहुत सारे मर्द हजरात उनसे भाग जाएं। ख़वातीन पे जो उनका अपना तरीक़ाकार है उसकी वजह से ख़वातीन उनको छोड़ जाएं। और इनकी पार्टी में टिकट का जो है वो ये इनका अपना क्राइटेरिया शायद हो, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया वो कुछ और है इस पार्टी में। इमरान खान के साथ आप उसकी तरह चप्पल पहने, परफॉर्मेंस आपकी तब है जब आप उसके साथ हंसें, जब वो जैसे चप्पल पहनता है आप उसकी तरह चप्पल पहने, जब वो जिस तरीके से कपड़े पहनता है आप उसके कलर के कपड़े पहने। तो ये आप पार्टी उसके साथ दौड़ लगाएं कहीं जाकर, तो पार्टी में उसके करीब आने के ये तरीके हैं। हम जैसे लोग जो ग्राउंड पे काम करते हैं, सिर्फ काम करते हैं और पाकिस्तानी अवाम के इश्यूज उठाते हैं, वो शायद इस पार्टी में इंपॉर्टेंस नहीं रखते। मैं एक और बात आपको बताऊं कि MNAs, PTI के सारे वर्कर्स भी नाराज, उनसे हमेशा काम ले लिया जाता है लेकिन उनको इज्जत नहीं दी जाती। इसी तरीके से हमारे जो MNAs हैं वो सारे के सारे नाराज। हमारे MNAs, एक MNA एक इलेक्टेड बंदा होता है जिसके पास लाखों वोट लोगों का होता है, उसके पास लाखों अवाम होती है। MNAs की जिस तरीके से इस पार्टी में तजलील की जाती है वो आप MNA से जाकर पूछें। कई मरतबा उन्होंने एहतजाज किया, उन बेचारों की जिस तरीके से तौहीन की गई है वो आप उनसे पूछ लें। और MNAs भी सारे मुझसे मुत्तफिक हैं। एक और बात कि KP गवर्नमेंट, मैंने एक डेलीगेशन में मुलाकात की। मैंने हमेशा एक डेलीगेशन में पिछली दफ़ा मैंने मुलाकात की है कुछ दिन पहले, और मैं उस डेलीगेशन में बताना चाहती हूँ कि मैं कोई NA1 के टिकट के लिए नहीं गई। मैं इसलिए गई क्योंकि पाकिस्तान के, और मैं अपने लिए नहीं गई, मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए गई। उधर खुद के लिए अगर गई होती तो शायद फिर मुझ पे इल्ज़ाम आता। रिक्शा यूनियन के सदर को मैं लेकर गई क्योंकि उस रिक्शा यूनियन के 10 रिक्शे गरीब रिक्शा वालों के जल गए थे एक एक्सीडेंट में, उसकी कॉम्पेंसेशन परवेज खटक उनको नहीं दे रहा था। रेड़ी बानों के सदर को मैं लेकर गई क्योंकि परवेज खटक जो एक माफिया का डॉन है उधर KP में, वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं एक डेलीगेशन लेकर गई, परवेज खटक के पास 19-20 ग्रेड के प्रोफेसर्स थे। ये वो परवेज खटक आप माइंडसेट देख लें। 19-20 ग्रेड के प्रोफेसर्स को कहते हैं 50 लोग थे, पूरे KP से लोग थे, कहते हैं ये सारे गुंडे हैं। जब आपकी चीफ मिनिस्टर का इस किस्म का एटीट्यूड, वो नाराज होकर चले गए। तो ये आपकी चीफ मिनिस्टर का माइंडसेट है। ये PTI का चीफ मिनिस्टर है जो कि नया KP का चीफ मिनिस्टर है। इमरान खान खुद को बहुत अक्लमंद समझता है, पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ समझता है कि मैं सबको किसी तरीके से भी गुमराह कर लूँगा। ये नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं कि ये पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां समझते हैं। मेरे ख्याल से इमरान खान आप भी इसी खुशफहमी में मुब्तला हैं कि आप भी पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ और भेड़ बकरियां समझते हैं। परवेज खटक के सारे रिश्तेदार जो हैं आज फ़ायदा उठा रहे हैं हुकूमत से, और सारे शुरू में जब MNA की सीट्स थी, रिजर्व सीट्स, वो सारी परवेज खटक ने अपनी कजन को दे दी, अपने रिश्तेदारों को दे दी। रिजर्व सीट्स पे सारी अपने रिश्तेदारों को डाल दिया। आज
ऐसे ठेके हैं कि जिसके ऊपर परवेज खटक ने माइनिंग की इल्लीगल लीज दी हुई है केपी में। तंगी माइनिंग केस में इल्लीगल लीज परवेज खटक ने अरबों रुपए की दी हुई है अपने फर्स्ट कजन को। रिजर्व सीट्स पे तो सारे उनकी रिश्तेदार थी। अब ये उनका बेटा जो है वो सारे सौदे करता है जॉब्स के, नौकरियों के तबादले सारे वो करता है, ट्रांसफर सारे वो करता है, हमें अंदरूनी खबरें पता है, और पैसे लेकर करता है। तंगी माइनिंग केस में इल्लीगल लीज जो है अपने फर्स्ट कजन को दिया। जनरल हामिद ने ये कहा ये मैं नहीं करी, ये मैं नहीं करी। एहतसाब कमीशन के जो चीफ कमिश्नर थे उनका ये बयान है तंगी माइनिंग केस में, और उनके ऊपर केस, ही इज अक्यूज्ड इन दैट केस। दूसरा नौशहरा में इल्लीगल माइनिंग केस है, वो भी उन्होंने अरबों रुपए का ठेका अपने रिलेटिव को दिया है। बैंक ऑफ खैबर का स्कैंडल, उसके एमडी, उसकी सिलेक्शन बकौल जियाउल्लाह अफरीदी, वो भी परवेज खटक ने की है। मैं उस दिन डेलीगेशन में जहां पे मैंने और पाकिस्तानियों को लेकर गई, वहां पे मैं परवेज खटक के खिलाफ करप्शन के सबूत लेकर हमारे पीटीआई वर्कर्स गए खान साहब के पास। खान साहब ने, इमरान नियाजी मैं उनको कहूंगी क्योंकि वो, मैं उनको खान तो नहीं समझती, वो 2 नंबर पठान हैं और खुद को वो खान समझते हैं। तो उनको, इमरान नियाजी के पास उनको मैं लेकर गई। वो सबूत दिखा रहे हैं, बिलियन ट्री सुनामी में ये हो गया, बिलियन ट्री सुनामी में ये हो गया, केपी गवर्नमेंट में परवेज खटक ने इतनी करप्शन की, इस ठेके में इतनी करप्शन की। इमरान नियाजी को पता नहीं क्या मसला था कि उसने सारे सबूत साइड पे रख लिए, मुस्तरद कर दिए। पता नहीं कि वो परवेज खटक से ब्लैकमेल हो चुके हैं, या पता नहीं उनको क्या खौफ है, क्या खतरा है कि उस आदमी के खिलाफ ये एक लफ्ज भी नहीं सुनता। शायद उनके ठेकों से इमरान खान की किचन चलती है मेरे ख्याल से। जहांगीर तरीन के थ्रू इमरान खान की किचन चलती है केपीके से। ठेके जहांगीर तरीन को मिलते हैं और किचन इमरान खान का चलता है केपी से। और मैं आपको ये बात भी बताऊं कि छोटे वर्कर, अदना वर्कर्स की जब बात की गई तो मैं समझती हूं कि छोटे वर्कर्स, अदना वर्कर्स के पास जहाज नहीं है, उनके पास बैंक अकाउंट्स भरे हुए नहीं हैं। वो अदना वर्कर्स हैं अपनी सिंसेरिटी की वजह से, जहाजों की वजह से वो, अगर उनके पास नहीं है तो उन बेचारों को क्या कसूर है कि आप उनको अदना वर्कर्स कहते हैं। मैं खुद एक प्रोफेसर की बेटी हूं और मैं समझती हूं कि हम पूरा पाकिस्तान तकरीबन उसी तबके से हम ताल्लुक रखते हैं। कोई टीचर का बेटा है, कोई प्रोफेसर का बेटा है, कोई डॉक्टर का बेटा है। तो मेरे ख्याल से फिर हम सब अदना हो गए। ये जहाज़ों में उड़ने वाले, हेलीकॉप्टरों में उड़ने वाले ये बड़े ख़ास लोग हैं। और फिर बात ये करते हैं गरीबों की, बड़े पारसा बन के गरीबों की बात करते हैं। मुझे काफ़ी डेलीगेशंस भी उन्होंने सुबह भेजने की कोशिश की, मैंने उनको मुस्तरद कर दिया। मैंने कोई उनसे बात नहीं की क्योंकि मैं पख्तून हूँ और जिस बात पे मैं डटी हुई हूँ उस बात को मैंने एक दफ़ा मैंने मौक़िफ़ दे दिया, मैंने दे दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे इस बात से रोका जाए, लेकिन मैं पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि जिस शख्स को आप फरिश्ता समझते हैं उस शख्स के हरकतें क्या हैं, उस शख्स की वजह से आपकी इज्जत जो है पाकिस्तान की आज महफूज नहीं है और वो आपका लीडर जो है वो बना हुआ है। तो मैं आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इमरान खान को मैं कहूंगी कि पख्तून कौम आपको माफ नहीं करेगी। इस किस्म की हरकतें आप उधर कर सकते हैं लंदन में, लेकिन पख्तून कौम आपको माफ नहीं करेगी। आयशा ये बताएं
मिली है। कल एक दिन जो आपको ये सब कुछ वापस रिवर्स करना पड़ा। परसों आप उनके स्टेज पर मौजूद थी, तकरीर नहीं करने दी गई, ये अलग बात है, लेकिन स्टेज पर भी थी। और कल आप बनी गाला में खान साहब से मिलने भी गई, 3 घंटे तक मुलाकात हुई। क्या ऐसा हुआ जो ये सारा कुछ रिवर्स हुआ? और एक तो इन्होंने बड़ी एक गलत इल्जामात लगाए। मैं थोड़ा सा एक इल्जामात मुझ पर लगाए गए कि आयशा गुलाले ने इमरान खान से अलहदगी में मुलाकात की दरख्वास्त की, ये टिकर चल रहे थे। मैं इस पे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। मुझे वो सबूत इसका दिखा दें, मुझे बता दें कि मैंने ऐसी कोई मुलाकात की वो की हो। दूसरी बात यह है कि मैं डेलीगेशन कल तक मैं पीटीआई का हिस्सा थी, मैं डेलीगेशन लेकर गई। मैंने आपको बताया कि रड़ीबान का सदर में लेकर गई, मैं रक्षा यूनियन के सदर को लेकर गई, और हमारे पीटीआई वर्कर जो नया केपीके देखना चाहते थे वो करप्शन के सबूत लेकर गए। परवेज खटक के बिलियनट्री सुनामी में परवेज खटक के ठेकों के सबूत लेकर गए, वो इमरान खान ने फेंक दिए। और हमें कोई हैरानगी नहीं हुई क्योंकि वहां पे आतिफ भी मौजूद था, वहां पे आतिफ मिनिस्टर मौजूद था, वहां पे शहराम, वहां पे अली अमीन मौजूद था, शहराम, शाह फरमान, बहुत सारे एमपीएस, वो सब ये कह रहे हैं कि ये सीएम और ये गवर्नमेंट में इंतहाई करप्शन हो रही है। लेकिन फिर वही बात कि पता नहीं क्या मजबूरी है इनकी कि ये नवाज शरीफ के ऊपर तो पनामा केस ले आते हैं और खुद वहां पे कितने करप्शन के स्कैंडल्स बने हुए हैं, एहतसाब कमीशन को आपने बंद कर दिया है, उसके ऊपर वो उनके लिए अलग केस है। एक मिनट हेलो प्लीज, जिसे फ्लोर दिया जाएगा प्लीज। और 3 घंटे मीटिंग नहीं हुई, मेरी सिर्फ 15 मिनट मीटिंग हुई है डेलीगेशन के साथ। 3 घंटे बिल्कुल गलत बात है। हम हैरान है कि आप 4 साल से कितना जुल्म सितम बर्दाश्त करते रही और इतवार को आपने चलते हुए भी शिरकत की, देश करके भी उसकी नहीं डाली और आपने लीडरशिप की बर्दाश्त किया। टेक्स्ट मैसेजेस जरा हमें दिखा देंगी और नंबर जरा बोल देंगी किस नंबर से आपको टेक्स्ट मैसेज आए। और भी जीत जो है वो पार्टी की मानद होती है। अगर आप इतनी सप्लीमेंट्री भी साथ दे देखिए, मैं एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जब पीटीआई में आई तो मुझे टेक्स्ट मैसेज पहला जो मिला वो अक्टूबर 2013 में मिला, और इसका जो है पीटीए इमरान खान के नंबर से आप चेक कर लें। उनकी आदत है, वो मेरे ख्याल से सारी लड़कियों को, सब खवातीन को करते हैं। उनका ब्लैकबेरी जरा आप चेक कर लें, ब्लैकबेरी वो खुद भी रखते हैं और खवातीन को भी कहते हैं कि आप भी ब्लैकबेरी रखें, तो कहता कि वो मैसेज ट्रेस ना हो। तो ब्लैकबेरी जरा इमरान खान का ले लें, उसको जरा चेक कर लें, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर अगर बनने वाले हैं तो फिर अगर आपकी जो खवातीन हैं, आपकी पार्टी की, आपकी जो मुल्क की खवातीन हैं, उनका फिर क्या हाल होगा। उनके ब्लैकबेरी को चेक कर लें, उनके मैसेजेस किस किस को मैसेजेस किए। मैं तो एक हूँ, मैंने तो करेज का मुजाहरा किया, मेरे वालिदैन ने मुझे बहादुरी सिखाई है, बाकी खवातीन को कितना किया। मैं एक बात मैं एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद ये हुआ कि आपने नोट किया होगा कि मैं पार्टी मीटिंग्स में नहीं आती रही हूँ, मैं इतना एक्टिव पार्टी में नहीं होती रही। मैं इतनी डिसहार्ट हो गई कि मैंने पीएचडी में दाखिला ले लिया, मैं इस्लामिक स्टडीज कंपैरेटिव रिलीजन में मैंने दाखिला ले लिया, और मैं सियासत से थोड़ा हट हो गई, लेकिन मैं आवाम के साथ फिर भी उनके इश्यूज के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर खड़ी रही। खान के खिलाफ केस भी है और इस वक्त जो सियासी एक वो है वो एक नहज पर है। इतना अर्सा आपने पीटीआई में गुजारा, ये इसको किस अंदाज से लिया जाए और जो सोचने वाले हैं वो क्या कहेंगे कि ऐसा वक्त क्यों चुना गया, क्या कहेंगे आप? ये आज की बात नहीं है। इमरान खान ये कोई एक तो मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ। इमरान खान का पास्ट आप देख लें, माजी उनका देख लें, तो वो आपके सामने है। ये कोई मैं नई बात नहीं कर रही हूँ। और मैं पार्टी मीटिंग्स में, बनीगाला में मैं मीटिंग्स में नहीं जाती रही हूँ।
मैं मीटिंग्स में भी नहीं जाती रही हूँ। मुझे नाराजगी बहुत अरसे से थी, लेकिन जब करप्शन के सबूतों के ऊपर खान इमरान नियाजी ने जब वो करप्शन के सबूत फेंक दिए हमारी मीटिंग में, जब उन्होंने पीटीआई के वर्कर्स को अदना और छोटे और किसी काम के वर्कर्स नहीं कहा, और जब खवातीन जब वो पूरी दुनिया की बारियां लगवाते हैं तो और अपने आप को फरिश्ता समझते हैं और डाइस के ऊपर पूरी कौम को, पूरे तमाम तर किसी को भी नहीं बख्शते, तो आप भी तो फरिश्ते नहीं हैं। आपके ऊपर भी तो मेरे साथ मैंने बहुत बर्दाश्त किया और आपने जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है महसूस हुआ कि आपने दिया। आप हमें ये बताएं कि आज आप इल्जाम लगा रही हैं, परसों आप स्टेज के ऊपर नारा लगा रही थी कि गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है, उसका आपका मौक़िफ़ अब चेंज हो गया। वो टब्बर चोर है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो मैं आज भी कहती हूँ। और मेरी पीटीआई के साथ, मेरी इमरान खान और उसके जो टोला है उसके साथ मेरी नाराजगी की वजह मैंने आपको बता दी है। उस वजह के ऊपर पख्तून कौम अपनी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ये ओहदे, ये पार्टियां, ये हुकूमत, किसी ने मुझे कहा उनकी हुकूमत आने वाली है, तो मेरे लिए तो टाइमिंग बड़ी खराब होनी चाहिए अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। लोग आ रहे हैं तो मैंने उसूलों के ऊपर मैडम आपने ये कहा कि पख्तून कल्चर की आपने बात की, आपके 16 से 17 एमएनए जो है वो पख्तून है। क्या आपने किसी पख्तून एमएनए से शिकायत की? अगर उनको ये बात मालूम है कि जो पार्टी में जो कल्चर है वो आपके साथ उन्होंने क्यों नहीं दिया, क्या वो गैरतमंद नहीं है? सेकेंडली, अभी आपने नदीम मलिक के प्रोग्राम में कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेजेस दिखाऊंगी। मैडम, वो मैसेजेस कहाँ हैं? अभी तक आपने नहीं दिखाए। मैसेजेस सारे मौजूद हैं और पीटीए जो है उसका रिकॉर्ड भी निकलवा सकती है। और मैसेजेस में ऐसे अल्फाज थे कि वो किसी की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरी बात तो सुन लें, वो किसी की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम भी किसी की बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं, और इनको पता होना चाहिए कि मैं पीएचडी कंपैरेटिव रिलीजन की स्टूडेंट हूँ। मैं खुद इस्लामिक स्टडीज की मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं उस फील्ड की भी खिदमत करूंगी जिस तरीके से आप डॉक्टर मेरी बात डॉक्टर एक यार असगर मुबारक को करने दे भाई, आप बात करें। क्या होता है यार असगर मुबारक? एक क्वेश्चन सबसे पहले बात हुई, देखिए इसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि पहले बात तो ये है कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो पढ़ाते हैं, प्रीच करते हैं, मैं भी उसी सब्जेक्ट की स्टूडेंट हूँ। तो इंशाल्लाह उस फील्ड में भी मैं कंट्रीब्यूट करूंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। लेकिन जहां पे आपने लीगल फोरम की बात की, तो मैं समझती हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसका इमरान खान का ब्लैकबेरी जरा निकालें, ब्लैकबेरी का निकालें, और जब जरूरत पड़ी आप प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इनकी सारी डिटेल्स
पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास है, पीटीए के पास है सारी डिटेल्स, आप उनसे ले लें। मुझे नहीं किया, सबको किया है सारी। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।